हाय गाइस, दिस इज विनाश शर्मा और आज के सेशन में बात करेंगे मेथड्स ओवरलोडिंग इन सी शार्प। लेकिन उससे पहले ऊप्स का एक कॉन्सेप्ट होता है पॉलीमॉर्फिज्म। उसको जानना बहुत जरूरी है। पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब क्या होता है? पॉली का मतलब होता है मैनी और मॉर्फ का मतलब होता है फॉर्म्स, यानी कि वन नेम मैनी फॉर्म। मेथड्स ओवरलोडिंग इन सी शार्प, इसका जो बेस है वो है पॉलीमॉर्फिज्म, इसलिए इसको जानना बहुत जरूरी है। अब पॉलीमॉर्फिज्म का एग्जांपल देखते हैं रियल लाइफ। जैसे कि आप देख सकते हैं लेफ्ट साइड में हमारे पास एक शेप है और शेप के हमारे मैनी फॉर्म्स हैं। क्या क्या है? स्क्वायर है, रेक्टेंगल है, ट्रायंगल है और सर्किल है। यानी कि नाम तो एक ही है लेकिन उसके आपके फॉर्म्स अलग अलग है, तो इसको बोलते हैं पॉलीमॉर्फिज्म। एक और एग्जांपल देखते हैं पॉलीमॉर्फिज्म का। एक पर्सन है जो कि मल्टीपल आपके टास्क को करता है, जैसे कि वो ऑफिस भी जाता है, आपका जॉगिंग के लिए भी जाता है, मॉर्निंग वॉक के लिए जाता है, शॉपिंग भी करता है और अपने बच्चों की देखभाल भी करता है। तो यानी कि एक आदमी है लेकिन उसके मल्टीपल टास्क है, तो इसको कहते हैं पॉलीमॉर्फिज्म। और अब देखते हैं मेथड्स ओवरलोडिंग सी शार्प। एक एग्जांपल है बैंक का। जब बैंक जाते हैं तो बैंक जाने का एक आपका पर्पज होता है। आपको सपोज डिपॉजिट कराना है, विड्रॉल कराना है, या केवाईसी अपडेट कराना है या कुछ और कराना है, तो उसके लिए सपोज बैंक के अंदर आपका अलग अलग विंडो बनी हुई है। तो आपका जो पर्पज है, जो काम है, आप उसी विंडो पर आप उसको जाना होगा। लेकिन इस सिस्टम में एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये है कि आपको हमेशा ये याद रखना है कि किस पर्पज के लिए आपको किस विंडो पर जाना है। अगर बैंक मल्टीपल विंडो की बजाय एक ही विंडो यूज करता है तो इसका बेनिफिट क्या है कि आपको मल्टीपल विंडो याद रखने की जरूरत नहीं है। आप एक ही विंडो पर जाएंगे और वहां पर आप बताएंगे अपना पर्पज क्या है। उसी विंडो पे आपके सारे काम हो जाते हैं। उसी विंडो के थ्रू आपका डिपॉजिट हो रहा है, विड्रॉल हो रहा है, केवाईसी अपडेट हो रहा है और दूसरा टास्क है वो भी हो रहा है। तो ये जो केस है सिंगल विंडो, इसको कहते हैं ओवरलोडेड, यानी कि इस विंडो के पास में मल्टीपल टास्क है। विंडो एक ही है लेकिन मल्टीपल टास्क है। यही मेथड आपका, यही कॉन्सेप्ट आपका सी शार्प के अंदर मेथड्स ओवरलोडिंग कहलाता है। और अब देखते हैं एक्चुअली मेथड्स ओवरलोडिंग सी शार्प में होती क्या है। ये आपका एक ही क्लास में होती है और इसमें आप एक मेथड डिक्लेयर करते हैं, उसके अंदर पैरामीटर देते हैं। आप दूसरा मेथड डिक्लेयर करते हैं और नाम सेम होता है। आप एक और कर सकते हैं, यानी कि आप मल्टीपल मेथड्स डिक्लेयर करते हैं लेकिन नाम उसका सेम है। तो उनमें आपका डिफरेंस कैसे होगा, कैसे आपका कंपाइलर या आपका रन टाइम पर कैसे रिकॉग्नाइज होगा वो? तो उसके लिए आपके तीन आपकी कंडीशन होती है। नंबर ऑफ पैरामीटर्स आपके अलग अलग होना चाहिए। ऑर्डर्स ऑफ पैरामीटर, ये अगर आप चेंज करते हैं ऑर्डर तो वो भी आपका एक वैलिड मेथड्स ओवरलोडिंग होता है। और डिफरेंट डेटा टाइप होना चाहिए। तो इन सभी को हम प्रैक्टिकल के साथ अभी चेक करके देखें। अभी जो हमने डिस्कस किए क्राइटेरिया यानी कंडीशंस को, हम इस डायग्राम से इसको समझ सकते हैं। जैसे कि पहला आपका मेथड का नाम है प्रोसेस डेटा। आप देख सकते हैं यहाँ पर जितने भी मेथड्स हैं सबका नाम एक ही है, प्रोसेस डेटा। लेकिन मेथड्स, कौन सा मेथड कब कॉल होगा, उसके लिए हम जैसे पहले हमारा आपका इस मेथड्स के अंदर आपके दो पैरामीटर्स हैं जिनका टाइप है INT INT। इसको कॉल करने के लिए अगर आप ऐसे लिखते हैं 2020 तो ये आपका दोनों INT यानी कि ये वाला मेथड कॉल होगा। सेकंड मेथड है आपका INT और स्ट्रिंग, यानी कि इस मेथड को कॉल करने के लिए अगर आप ये पास करते हैं पहला INT और स्ट्रिंग तो ये मेथड कॉल होगा। दूसरा मेथड, तीसरा मेथड, इसमें आप देखेंगे नंबर ऑफ पैरामीटर आपके सेम है लेकिन आपका डेटा टाइप अलग अलग है और यहाँ पर आपका ऑर्डर अलग है। यहाँ पर INT स्ट्रिंग है और ये स्ट्रिंग INT, यानी कि ऑर्डर अलग है। अगर आप इस तरह से कॉल करते हैं, ऐसे वैल्यू को पास करते हैं स्ट्रिंग और इंटीजर, तो ये मेथड कॉल होगा। इसके बाद आपका नेक्स्ट, इसमें भी आपका नंबर ऑफ पैरामीटर सेम है लेकिन दोनों आपके स्ट्रिंग है। तो अगर आप इस मेथड को कॉल करते हैं और आप ये पास करते हैं लोड टाइम ट्यूटोरियल्स, देन ये मेथड कॉल होगा। इसी तरह से इस मेथड के अंदर यहाँ पर नंबर ऑफ पैरामीटर्स आपके डिफरेंट है, तीन है यहाँ पर, स्ट्रिंग स्ट्रिंग INT। तो इसको कॉल करने के लिए आपको पास करना होगा स्ट्रिंग स्ट्रिंग देन INT। और यहाँ पर भी आपके नंबर ऑफ पैरामीटर सेम है
लेकिन ऑर्डर्स आपका चेंज हो गया। पहला आपका स्ट्रिंग है, बाकी दोनों आईएनटी इंटीजर इंटीजर। और आपका फाइनल मेथड में सबसे लास्ट मेथड के अंदर आप देखेंगे कि 3 आपके पैरामीटर्स हैं, लेकिन तीनों इंटीजर टाइप के हैं। तो अगर आप इस तरह कोई वैल्यू पास करते हैं तो ये मेथड कॉल हो। और अब मेथड्स ओवरलोडिंग का प्रैक्टिकल हम चेक करते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं क्लास है ओवरलोडिंग डेमो, इसके अंदर मेथड्स है प्रोसेस डेटा। पहला मेथड 2 पैरामीटर इंटीजर इंटीजर दोनों को मैंने प्रिंट किया है। दूसरा मेथड नेम सेम है, पैरामीटर नंबर पैरामीटर सेम है, लेकिन पहला पैरामीटर इंटीजर और दूसरा स्ट्रिंग। तीसरा मेथड सेम नेम, इसमें आपका ऑर्डर चेंज हो गया है, यानी कि यहाँ पहले स्ट्रिंग था सेकंड वाला, अब फर्स्ट मेरा स्ट्रिंग है और दूसरा इंटीजर है। और नेक्स्ट में क्या है आपका तीनों पैरामीटर इंटीजर टाइप के। अब सपोज अगर मैं इसको भी आईएनटी बना देता हूँ तो आप देखिए कि इसमें एरर शो कर रहा है, क्योंकि ओवरलोडिंग के लिए आपका नंबर ऑफ पैरामीटर्स या ऑर्डर ऑफ पैरामीटर्स या आपका डेटा टाइप ऑफ पैरामीटर्स ये आपका डिफरेंट होने चाहिए। सो स्ट्रिंग। अब सपोज मुझे यह वाला पहला वाला मेथड को कॉल करना है, तो इसके अंदर मैं 2 वैल्यू पास करूंगा आपका इंटीजर टाइप की। जैसे कि मेन मेथड में मैंने आपका इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करके प्रोसेस डेटा को कॉल किया, यहाँ पर मैंने 11 2 वैल्यू को कॉल किया है, पास किया है। अब देखिए मेथड कौन सा कॉल होगा आपका इंटीजर num1 और num2 11। अब सपोज मुझे ये वाला कॉल करना है मेथड स्ट्रिंग, यहाँ पर नंबर ऑफ पैरामीटर सेम है लेकिन ऑर्डर चेंज है। सो मैं इसमें पहले क्या पास करूंगा स्ट्रिंग और दूसरे में इंटीजर। मैं करता हूँ इसको लोटस इमेज, चेक करते हैं। तो यहाँ पर देखिए स्ट्रिंग नंबर लोटस इमेज और नंबर 2 इसका मतलब ये है कि मेथड्स का नेम आपका सेम है और उसका पैरामीटर्स अलग अलग है। इसी को कहते हैं मेथड्स ओवरलोडिंग। जो भी मेथड्स आपको कॉल करना हो, आपको अकॉर्डिंगली जो उसके पैरामीटर्स रिक्वायर्ड है वो आप उसको सेंड कर दीजिए, तो वही मेथड आपका कॉल हो जाएगा। सो गाइज, दिस वाज ऑल अबाउट द मेथड्स ओवरलोडिंग इन C#। आई होप ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।